सुप्रभात। सिर्फ पूजा करना मक्कारी है। सिर्फ पूजा करना मक्कारी है। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। एक समर्थ सद्गुरु देश विदेश में अपने सत्संग को फैला सकता है। परम पूज्य राणा जी साहब ने रामाश्रम सत्संग को प्रदेश देश विदेश तक प्रसारित कर दिया। ऐसा कि युग पुरुष ही कर सकता है। साहब जी ने अपना घर द्वार छोड़ा, जमीन और जायदाद छोड़ी, जिज्ञासुओं के घर जाकर इस विद्या को जन साधारण में प्रवेश कराया, जिसके फलस्वरूप आँख मिचौनी कराने वालों की इतनी बड़ी संख्या हो गई और होती जा रही है कि यदि ये प्रगति रही तो सामने बैठकर आँख मिचौनी करने वालों की कमी हो जाएगी। तब हो सकता है आचार्य लोगों को जिज्ञासु बनाने के लिए लोगों को तरह तरह के लालच और उपहार देकर लाना पड़े। उस पर भी कमी रहे तो पारितोषिक देने की नौबत आ जाए। ऐसा क्यों हो सकता है कि हम आँख मिचौनी के अतिरिक्त अन्य मनोवांछित बातें जीवन में अपना ना सके और साहब जी के अनेक बार कहे गए और लिखे गए उपदेशों को अपना ना सके। साहब कहते हैं कि हम चाहते हैं सब लोग संत बन जाएं और ऐसे संत बने कि जो संतों की इच्छाएं थी उन्हें वो पूरा कर सके। यानी सिर्फ पूजा करने से क्या होता है? आंखें बंद करना और सिर झुकाना, ये तो केवल मक्कारी है। इससे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। सत्संग है आपस में लोगों से संबंध रखें, एक दूसरे की मदद करें, सत्संग के आधार पर नैतिक और सामाजिक मूल्यों की अवहेलना नहीं करें, आप में स्वयं में बदलाव आए। सत्संग तो शादी विवाह वगैरह से परिवारों को जोड़ना, विचारों को जोड़ना, अपनी आदतों स्वभाव में परिवर्तन लाना, इन सब चीज़ों का हमारे दिल पर असर पड़ता है। पूजा पाठ ध्यान उपासना में यदि हमारा हृदय या मस्तिष्क या दिल दिमाग शुद्ध व पवित्र नहीं है तो हमारा सारा ध्यान उपासना पूजा पाठ कभी भी सही ढंग से पूर्ण नहीं हो सकता। वर्षों अभ्यास करने के बावजूद वो जैसे कि तैसे बने हुए हैं। उनके आचार विचार व्यवहार उसी प्रकार से हैं जैसे पहले थे। ऐसे लोगों के कारण सत्संग बदनाम होता है कि ये आदमी कितने दिनों से सत्संग में आता है और इसके चाल चलन और व्यवहार इस प्रकार का है। बड़ा सत्संग क्या करे? ऐसे सत्संग से क्या लाभ? इस प्रकार और बदनामी होती है। सत्संग इसमें क्या करे जब आप उसको अपनाएंगे नहीं? सत्संग से पूरा आचरण परिवर्तित हो जाता है, जीवन बदल जाता है। एक तो होता कुसंग और एक होता सत्संग। तो विवेक नष्ट होकर मनुष्य का जो पतन होता है उसमें सबसे प्रधान कारण है कुसंग। कुसंग केवल किसी पतित मनुष्य के संग को ही नहीं कहते। प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक विषय ही कुसंग बन सकता है। जिस प्राणी पदार्थ के देखने सुनने सूंघने चखने और स्पर्श करने से पाप में पुण्य की तथा बुराई में भलाई की धारणा होती है, भोगों के लिए अनुचित लालसा जगती हो, तो सभी कुसंग है। साहित्य दृश्य मनुष्य भोजन पान वस्त्राभूषण स्थान वार्तालाप सभी कुसंग बन सकते हैं। अतएव कुसंग से सदा बचते रहो, सत्संग का सदा सेवन करो। सत्संग किसी प्राणी स्थान या वस्तु का नाम नहीं है। सत है भगवान, सत है सदाचार, सत है सद्विचार। जिस संग से श्री भगवान में प्रीति बढ़ती हो,
सदाचार और सद्विचारों का उदय और संवर्धन सहज होता हो, वही सत्संग है। तो सत्संग को अमूल्य धन समझो। सत्संग के साथ किसी भी धन, सौभाग्य या पुण्य की तुलना नहीं हो सकती। सत्संग मनुष्य को समस्त पाप ताप से सर्वथा छुड़ाकर दिव्य पुण्य में तथा सुख में बना देता है। सत्संग तो अतुलनीय धन है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।